आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन यानी कोरोना का वो वेरिएंट जिसकी वजह से तीसरी लहर आई, वो लगभग नीचे जा रहा है और इसकी वजह से पूरी दुनिया और देश में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स का माहौल बना हुआ है। लेकिन अब लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लॉन्ग कोविड जैसी सिचुएशंस सामने आ रही हैं। आखिर ये लॉन्ग कोविड क्या है, ये आपको बताएंगे। इसके साथ ही इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि री इन्फेक्शन, जिसको मोटे तौर पर लॉन्ग कोविड बोला जा रहा है, उसको आसान भाषा में आप री इन्फेक्शन जैसे समझ सकते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि WHO की जो पेंडेमिक एक्सपर्ट हैं मारिया वॉन खैरखोव ने ये कहा है कि अब इस तरह की रिसर्च में सामने आया है कि लॉन्ग कोविड जैसी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं। लॉन्ग कोविड सिचुएशन का मतलब समझ लीजिए कि 90 दिन के बाद कोरोना के लक्षण, ओमिक्रॉन के लक्षण फिर से देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों को पहले ओमिक्रॉन हुआ उनको फिर से ओमिक्रॉन के लक्षण 90 दिन बाद यानी कि 3 महीने बाद देखने को मिल रहे हैं। ये लॉन्ग कोविड के जो सिम्टम्स हैं या जो लक्षण हैं वो अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मारिया वन खरकोव का कहना है कि आगे बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और ऐसा देखने को मिल सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो ओमिक्रॉन से संक्रमित रहे उनमें लॉन्ग कोविड यानी कि फिर से ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ये वाकई एक टेंशन वाली बात है, एक ऐसी बात है जिससे हमें डरना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह पता चला है कि 1/3 ऐसे लोग हैं जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट फिर से री इन्फेक्टेड होकर हो सकता है। री इन्फेक्टेड होने पर 2-3 कंडीशन ऐसी हैं जो साफ तौर पर दिख रही हैं। एक तो ये है कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरी फटीग यानी कि थकान काफ़ी ज़्यादा है, इसके साथ ही सांस लेने में तकलीफ और बुखार यानी कि कम डिग्री का ये बुखार हो लेकिन बुखार देखने को मिल सकता है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि ये री इन्फेक्शन का जो खतरा है ओमिक्रॉन जिनको हो चुका है फिर से हो सकता है। ये 1/3 लोगों में जिनको ओमिक्रॉन हुआ है उनमें ऐसा देखने को मिल सकता है और ये कुछ हफ्तों की बात बताई जा रही है। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 45 से 50 दिन ऐसे हो सकते हैं जिनको ओमिक्रॉन ठीक हो गया हो, उसके बाद फिर से ओमिक्रॉन के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन पिछले साल जो है वो नवंबर से शुरू हुआ और दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और अब जनवरी में भारत में उसकी पीक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। 23-24 जनवरी वो वक्त था जब सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के जो केसेस थे भारत में आ चुके हैं। करीब 3.5 लाख केसेस भारत में आ चुके थे। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे जाने लगा, डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अभी डाउनफॉल जारी है, लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था कोरोना का, वो वेरिएंट जो तीसरी लहर की वजह बना, वो डेल्टा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा संक्रामक था, तेज़ी से फैला देश भर में, लेकिन हाँ घातक कम था। लेकिन अगर आप देखें कि लॉन्ग कोविड जैसी सिचुएशन या फिर री इन्फेक्शन वाली सिचुएशन जो ओमिक्रॉन की वजह से सामने आ रही है, उसको माना ये जा रहा है कि एक तरह से ये ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट्स हैं यानी कि BA.1, BA.2, BA.3, तो BA.1 की वजह से ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस हुआ। अब BA.2 की वजह से ऐसी सिचुएशंस सामने आ सकती है। पूरी दुनिया भर में 50 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां BA.2 की वजह से लोग संक्रमित हुए हैं, उनके सैंपल्स लिए गए हैं और उनकी जांच जारी है। भारत में भी BA.2 के लक्षण देखने को मिले थे, कुछ लोगों में संक्रमित हुए थे कोरोना में और इसकी वजह से माना यह जा रहा है कि आगे सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि नई लहर का कारण BA.2 बन सकता है। यानी कि जो लॉन्ग कोविड जिसे कहा जा रहा है या फिर री इन्फेक्शन जिसे कहा जा रहा है, या तो वो नई लहर का कारण बन सकता है या फिर वो ऐसी स्थिति कर देगा जिसमें हमें एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। कई सारे साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर BA.2 हो जाता है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी भी आ जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका साफ तौर पर एक मत में ये कहना है कि वैक्सीन ही अकेला वो इलाज है जिससे हम किसी भी वेरिएंट को मात दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें। वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, जैसे मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और
सैनिटाइजिंग करते रहें।